नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। तो चलिए आज हम लोग फर्स्ट सिटिंग साइंस का सॉल्यूशन देखते हैं। देखेंगे, यह मेरा प्रश्न पत्र सेट कोड ए है। आप लोग अपना अपना प्रश्न पत्र कोड देख लेंगे और आंसर को मिलाते चलेंगे। लास्ट में मैं आपको एक बहुत बड़ा ज़रूरी सूचना भी देना दूंगा, तो लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिएगा, पहला प्रश्न है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस। फिर है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है, तो धनात्मक। नेक्स्ट है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? तो उत्तल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु? तो अनंत है। ठीक है, फिर देखेंगे, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो उत्तल लेंस। ठीक, फिर देखेंगे छठा क्वेश्चन, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? तो लाल रंग का। ठीक है, किसका मारेंगे? लाल रंग का। नेक्स्ट देखिएगा, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का परिकर्णन, प्रकीर्णन। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आठवां क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो I²R। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? तो किलोवाट घंटा। नेक्स्ट देखेंगे, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन नंबर बी पर। नेक्स्ट देखेंगे, तांबा की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो आधा। नेक्स्ट है, समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ जाता है, बढ़ता है। नेक्स्ट है, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो बायोमास। नेक्स्ट देखेंगे, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो देखिए C6H12O6। तो ऑक्सीजन कितना है? 6। तो ऑप्शन नंबर बी पर मारेंगे, 6 पर। ठीक है, फिर देखेंगे 14वां क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है? तो लॉस जब ऑक्सीजन का हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा, यानी अपचयन कहलाएगा। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2। ठीक, फिर देखेंगे, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो वह क्षार है। नेक्स्ट देखेंगे, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो 7। फिर है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एनोडीकरण। खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, यानी ऑप्शन नंबर सी पर मारेंगे, बी पर नहीं, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखेंगे, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है, 2, 8, 6। नेक्स्ट देखेंगे, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो सिंगल बॉन्ड, यानी एक आबंध। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो सभी। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C2H4। अगला देखेंगे, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो मीथेन। अगला देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या होती है? तो समूह यानी ग्रुप पूछ रहा है तो 18। ये 7 कब होगा? जब 7 होता आवर्त की संख्या का था तब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 18। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी। नेक्स्ट देखेंगे, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या क्या होती है? तो 4। नेक्स्ट है, पुष्प का नर जनन भाग क्या कहलाता है? पुंकेसर, ऑप्शन नंबर ए।
फिर देखेंगे 31वां नंबर, निम्न में कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर ए पर मारेंगे। फिर देखिएगा, निम्नांकित में कौन सा, निम्न में से कौन पुनर्उद्भव का उदाहरण है? पुनर्उद्भव यानी दोबारा कुछ होता है, तो हाइड्रा। ठीक है। फिर देखेगा 32वां नंबर, उसके बाद फिर 33वां पर आते हैं। 33वां देखेगा, कौन सा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखेंगे, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो दिमाग, ऑप्शन नंबर डी, दिमाग पर मारिएगा। अगला देखेंगे, समजात अंग का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए, हाथ, हमारा हाथ और कुत्ते का अगला पैर यानी अग्रपाद। फिर देखेंगे 36वां क्वेश्चन, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो बाल की प्रकृति। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, बकरी, मानव। फिर देखेंगे, कौन सा अजैव निम्नकरणीय कचरा है? तो टिश्यू पेपर। फिर देखेंगे, निम्न में से कौन सी वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो वैश्विक ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग, देखिए अंग्रेजी पढ़ लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखेंगे, निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? यानी गंगा में मछली यदि पालेंगे तो प्रदूषित नहीं होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सूचना था वह था कि मेरा क्वेश्चन अब 3 सेट में है, तीनों सेट देख लीजिएगा। आपके लिए मैथ का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है और सब्जेक्टिव मैं आज शाम को लोड कर दूंगा, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप लोग फ़ायदा उठा सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।